हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीओमी स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं क्या है, संविधान के भाग, जिसमें पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के जितने भी भाग हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। और इसमें कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। हम लोग देरी न करते हुए डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हम लोग एक छोटे से कोटेशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, कि जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है, यानी कि आपकी टाइमिंग जरूर चेंज होती है। ठीक, तो हम अब लोग अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। क्या है इसमें, भाग एक, कि भाग एक में क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट भाग है इसका 2, भाग 2 में है नागरिकता, यानी नागरिकता आपकी 5 से लेके 11 तक। और नेक्स्ट भाग है आपका भाग नंबर 3, जिसमें मूल अधिकार, मूल अधिकार है 12 से लेके 35 तक, यानी जो आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, इसको लिया कहाँ गया है, कहाँ से लिया गया, आपके आयरलैंड से, आयरलैंड से इसको लिया गया। ये कहाँ से, आपके 36 से लेके 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब भाग 4 क की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य आर्टिकल आपकी किसमें है, 51 क में। ठीक, भाग 5, जिसमें संघ, संघ में आपका क्या है, 52 से लेके 151 तक। फिर उसमें संघ में अब अध्याय 1 है, जिसमें आपकी कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका कहाँ से है, 52 से लेके 78 तक। अध्याय 2 में है आपके संसद, संसद है 79 से लेके 122 तक। ठीक, अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं आपके कहाँ है, आर्टिकल 123 में। ठीक, अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका, यानी कि संघ की न्यायपालिका के बारे में बात कही गई। इसमें आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, यानी कि कहाँ से, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। अब अध्याय 5 हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग कहते हैं, यानी कि CAG। ठीक है, कैग 148 से लेके 151 तक। अब भाग आपका 6 है, भाग 6 में क्या है, आपके राज्य, राज्य 152 से लेके 237 तक। इसमें अब राज्य में अध्याय कौन से, अध्याय 1, जिसमें साधारण 152। ठीक, अध्याय 2, जिसमें आपकी कार्यपालिका, यानी अध्याय 2 में क्या है, आपकी कार्यपालिका 153 से लेके 167 तक। अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल, यानी कि राज्य का विधानमंडल, इसमें आर्टिकल में कहा से 168 से लेके 212 तक। फिर अध्याय, इसमें अब अध्याय 4 होगा, यानी कि राज्य में अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो है 213 में। ठीक, अध्याय 6, राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालय, कहां से, 214 से लेके 232 तक। अब अध्याय आपका 5 हो गया, 6 है, अधीनस्थ न्यायालय, यानी अधीनस्थ न्यायालय कहां से है, आपके 233 से लेके 237 तक। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अब भाग 7, ठीक है, भाग 7 में इसकी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन आपके आर्टिकल 368 में है, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 368। ठीक, अब भाग 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये जो है आपका 238 जो है ये निर्सित है। ठीक है, अब भाग 8 है, इसमें आपका संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, जिसमें 239 से 242 तक। अब भाग 9 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी पंचायतें आती हैं। ठीक, भाग 9 में कहां से कहां तक ले आर्टिकल है आपका,
243 से लेके 243 न तक, यानी कि ड़ तक। ठीक है, उसके बाद आपका ये 9 हो गया, फिर 9 क है। 9 क में क्या है आपकी नगर पालिकाएं। ठीक, नगर पालिकाएं आपकी कहाँ से कहाँ तक है? 243 त यानी पी से लेके 243 य छ यानी जेड जी तक। ठीक, नेक्स्ट क्या है अब आपका 9ख यानी कि भाग 9ख में क्या है? सहकारी समितियां, यानी कि इसमें किसकी बात कही गई है? सहकारी समितियां की। इसमें सहकारी समितियों में है 243 य ज जिसमें जेड एच से 243 य न यानी कि जेड टी तक। ठीक, नेक्स्ट है आपका भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि इसमें जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, जिसमें आपका आर्टिकल 244 से 244 से क तक, 244 से 244 क तक। ठीक, अब भाग 10 हो गया। भाग आपका 11 जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि इसमें संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है, ये आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है आपके? 245 से लेके 263 तक। ठीक, अब इसमें जो है यानी कि जो भाग आपका 10 11 में एक अध्याय है जिसमें विधायी संबंध होता है, और विधायी संबंध यानी 245 से लेके 255 तक। ठीक, अब इसमें अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध, यानी कि प्रशासनिक संबंध में क्या है आपके 256 से लेके 263 तक। इधर सब ये सब जो है ना आर्टिकल है। ठीक है, अब भाग 11 हो गया। भाग 12 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये आपके कहां से कहां तक ले, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? यानी कि 264 से लेके 300 क तक, यानी आर्टिकल 264 से लेके 300 क तक। अब इसमें अध्याय एक है कि अध्याय वित्त। वित्त कहां तक ले है आपके? 264 से लेके 291 तक। अब अध्याय 2 इसमें क्या है? उधार लेना, यानी कि उधार लेना 292 एवं 293। अब अध्याय 3 यानी कि इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 में क्या है? संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं और वाद। ये आपके कहां से? 294 से लेके 300 तक। ठीक, अब अध्याय 4 है, यानी कि भाग 12 में आपके अध्याय 4, इसमें संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपकी किसमें है? 300 क में। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं आपका ये 13 यानी भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि जो आप व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं और रैली वगैरह करते हैं ना, समागम, तो ये आपके मतलब भाग किसमें है? भाग 13 में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 301 से लेके 307 तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक। अब भाग 14 के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य की जो अधीन सेवाएं हैं आपके किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। ठीक, अब इसमें एक अध्याय है, अध्याय 1, जिसमें आपकी सेवाएं हैं। और सेवाओं में क्या मतलब कहां से किस आर्टिकल तक ले है? 308 से लेके 314 तक। अध्याय 2 जिसमें लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये आपके अध्याय 2 में है, यानी कि भाग 14 में। इसका आर्टिकल कहां से है? 315 से लेके 223 तक, यानी कि यूपीपीसीएस प्री में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, यानी कि ये जो स्लाइड्स है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना हर एक एग्जाम में आपको रहती है। ठीक, अब इसमें भाग 14 का उसमें क्या है? अधिकरण। ठीक, अधिकरण आपके किसमें है? आर्टिकल 323 क एवं आर्टिकल 323 ख। ठीक, अब 14 हो गया। अब आपका आर्टिकल 15 जिसमें निर्वाचन, निर्वाचन यानी कि आपका निर्वाचन आयोग किसमें है? आर्टिकल 324 में। ठीक है, और कहां से कहां तक? आर्टिकल 324 से 329 क तक है। ये आपका हो गया निर्वाचन का। अब हम लोग
ये भाग 16 पे मूव करते हैं। क्या है इसमें? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जिसमें 330 से 342 तक, यानी कि आर्टिकल 330 से 342 तक। ठीक है। अब भाग ये आपका 16 हो गया। अब भाग 17 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें आपकी राजभाषा है, यानी कि राजभाषा में क्या है आपके आर्टिकल 343 से 351 तक, यानी राजभाषा आपकी किस में है? ये आर्टिकल 343 से 351 तक। इसमें एक अध्याय है, अध्याय 1, जिसमें संघ की भाषा, यानी कि संघ की जो लैंग्वेज है आपकी 343 से 344 तक। ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर है अध्याय 2, जिसमें प्रादेशिक भाषाएं हैं आपकी। ठीक, प्रादेशिक भाषाएं आपकी कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 345 से 347 तक। अब इसमें अध्याय 3, अध्याय 3 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। इसमें कहाँ से है? आर्टिकल 348 एवं 349। अब अध्याय 4, यानी भाग 17 में उसका अध्याय 4, जिसमें विशेष निदेशक। विशेष निदेशक में क्या है? 350 एवं 351। अब 17 हो गया। अब आर्टिकल 318, मतलब भाग 318 में क्या है? आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी के बारे में बात कहा गया है। आपात उपबंध। अब इसमें आर्टिकल जो है आपका 352 से लेके 360 तक, यानी कि आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपात उपबंध, यानी कि जिसमें आपकी इमरजेंसी नहीं लगती है, उसी के बारे में बात कर रहा है इसमें, कि आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। अब आर्टिकल, यानी कि जो आपका भाग है, भाग 19। ठीक है, ये 18 हो गया भाग। अब भाग 19 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण में क्या है आपका? इसमें 361 से लेके 367 तक। अब भाग 20, यानी कि 2020, यानी भाग 20 संविधान का संशोधन, यानी संविधान का संशोधन आपके आर्टिकल 368 में, और बताया अभी कि दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? जिसमें आपके आर्टिकल 368, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये। ठीक है, देखिए लिखा गया है आर्टिकल 368। 20 हो गया। अब भाग 21 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 21 है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसमें 369 से लेके 392 तक। ठीक। अब नेक्स्ट भाग, यानी लास्ट है आपका 322, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आपके 393 से 395 तक। यानी कि इसमें भाग जो बढ़े हैं, मतलब भाग 25 हुए हैं, लेकिन सब इन्हीं में क ख बना के इन्हीं में सब इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो हमने आपको इस वीडियो के थ्रू जो इम्पोर्टेंट मतलब भाग हैं, उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक, तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग इसको किसी भी एग्जाम के लिए मतलब देख सकते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी है आना। ठीक, आता है तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या है? शिवम स्टडी स्टेशन। इस वीडियो को पोस्ट करके इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मूव करेंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, शिवम स्टडी स्टेशन। इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पर हमने कई सारे वीडियो की मतलब शॉर्ट में ट्रिक वगैरह से सब वीडियो कवर अप करा दीजिए। बहुत से टॉपिक पे हमने इस चैनल पे वीडियो बनाया है, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।